हेलो फ्रेंड्स, इजी बुक समरी पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ वन थॉट किताब के बारे में, जिसे B.K. शिवानी ने लिखा है। आरव एक नौजवान था। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, अच्छी नौकरी, प्यारा परिवार, अच्छे दोस्त, लेकिन फिर भी वो हमेशा बेचैन और परेशान रहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्यों खुश नहीं है, जबकि उसके पास वो सब कुछ है जो लोग चाहते हैं। उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो हमेशा नेगेटिव सोचता था। हर छोटी छोटी बात पर वो खुद को टेंशन में डाल लेता था। उसे हमेशा ये डर सताता रहता था, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरा फ्यूचर क्या होगा। इन सवालों ने उसकी नींदें उड़ा दी थी। वो रातों को देर तक जागता और दिन भर थकात का महसूस करता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो कमी क्या है। आरव ने कई बार पॉजिटिव सोचने की कोशिश की, लेकिन उसका मन हमेशा उसे नेगेटिव दिशा में ले जाता था। अगर ऑफिस में बॉस की डांट पड़ती तो वो पूरे दिन उसी के बारे में सोचता रहता। मैं अच्छा नहीं हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। उसकी ये सोच उसे और भी तनावग्रस्त बना देती थी। एग्जाम्पल सोचिए, जब हम सुबह उठते ही सोचते हैं आज का दिन बहुत मुश्किल होगा, तो हम पूरे दिन थकान और चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम सुबह उठकर सोचें आज का दिन अच्छा जाएगा, तो हमारा मूड भी अच्छा रहता है और हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं। आरव को यही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी में इतनी नेगेटिविटी क्यों है। उसके दोस्त भी उसे समझाते थे कि भाई, इतना टेंशन मत लिया कर, रिलैक्स रह। लेकिन आरव के लिए ये सब करना मुश्किल हो गया था। वो हमेशा सोचता था कि दूसरों की जिंदगी कितनी अच्छी है और मेरी क्यों नहीं। उसे सोशल मीडिया पर दूसरों की खुशियों को देखकर और भी बुरा महसूस होता था। आजकल हम में से कई लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर खुद को कम समझने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि लोग सिर्फ अपनी खुशियां दिखाते हैं, परेशानियां नहीं। यही गलती आरव भी कर रहा था। एक दिन जब आरव अपने आप में उलझा हुआ था, तभी उसके बचपन के दोस्त समीर ने उसे फोन किया। समीर ने आरव की आवाज में उदासी महसूस की और उससे पूछा, क्या हुआ यार, तू इतना परेशान क्यों है? आरव ने अपनी सारी परेशानियां समीर को बता दी। समीर ने ध्यान से सब सुना और फिर कहा, तू हमेशा नेगेटिव क्यों सोचता है? तेरे पास अच्छी नौकरी है, परिवार है, दोस्त है, फिर भी तू दुखी क्यों है? आरव ने कहा, यार समझ नहीं आता, मन में हमेशा अजीब अजीब ख्याल आते रहते हैं। समीर ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, तूने कभी B.K. शिवानी की किताब द पावर ऑफ वन थॉट के बारे में सुना है? आरव ने नाम में सिर हिलाया। समीर ने समझाया, ये किताब बहुत कमाल की है। इसमें बताया गया है कि हमारे विचार ही हमारी जिंदगी बनाते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी जिंदगी भी पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर नेगेटिव सोचेंगे तो परेशानियां ही परेशानियां होंगी। योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। समीर ने किताब की एक लाइन बताते हुए कहा, आपके विचार ही आपकी असली दुनिया बनाते हैं। उसने समझाया, अगर तू अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में बदल ले तो देख तेरी जिंदगी कैसे बदलती है। आरव को समीर की बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? समीर ने हंसते हुए कहा, तू खुद पढ़कर देख ले, फिर मुझे बताना। आरव को लगा कि शायद ये किताब उसकी परेशानी का हल दे सकती है। उसने उसी दिन किताब मंगवाई और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पन्ने पलटता गया, वैसे वैसे उसे समझ आने लगा कि उसकी परेशानी की असली वजह उसके विचार ही है। उसने किताब की एक और लाइन पढ़ी, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। अपने विचार बदलो, अपनी जिंदगी बदलो। इस लाइन ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसे एहसास हुआ
कि वो हमेशा बाहरी परिस्थितियों को कोसता रहा, लेकिन असली समस्या उसके मन के अंदर थी। उस दिन से आरव ने ठान लिया कि वो अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाएगा। उसने अपने अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करने का फैसला किया। उसे यकीन हो गया था कि अगर वो अपने विचार बदल लेगा तो उसकी जिंदगी भी बदल जाएगी। क्या आप भी आरव की तरह नेगेटिव सोच में फंसे हुए हैं? अगर हाँ, तो द पावर ऑफ वन थॉट आपको वो ताकत दे सकती है जिससे आप अपनी जिंदगी में खुशियां और शांति ला सकते हैं। तो क्यों ना आज ही इसे पढ़कर अपनी सोच को पॉजिटिव बनाया जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला सबक, विचारों की ताकत, पावर ऑफ थॉट्स। किताब की शुरुआत में ही एक लाइन ने आरव को झकझोर दिया, योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। उसे समझ में आया कि उसकी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो उसके विचारों का ही रिजल्ट है। उसे एहसास हुआ कि उसकी बेचैनी, टेंशन और डर सब उसकी नेगेटिव सोच का नतीजा है। वो हमेशा नेगेटिव सोचता था, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझसे ये नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है। और उसी हिसाब से उसकी जिंदगी में समस्याएं आती जा रही थी। बीके शिवानी समझाती है कि जैसे एक छोटा सा बीज बड़ा पेड़ बनता है, वैसे ही एक छोटा सा विचार हमारी जिंदगी को आकार देता है। अगर वो विचार नेगेटिव है तो हमारी जिंदगी में परेशानियां आएंगी, और अगर पॉजिटिव है तो खुशियां आएंगी। उन्होंने लिखा है, आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई एवरी थॉट एंड फीलिंग। ये लाइन आरव के दिल में घर कर गई। उसे समझ में आया कि वो जैसा सोचता है वैसा ही महसूस करता है, और वैसी ही उसकी जिंदगी बन रही है। एग्जाम्पल, सोचिए, अगर सुबह उठते ही हम सोचें आज का दिन बहुत मुश्किल होगा, तो हम दिन भर थकान और तनाव महसूस करते हैं। हर छोटी छोटी बात पर हमें गुस्सा आता है या हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सुबह उठकर सोचें आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, तो हमारा मूड भी अच्छा रहता है और हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं। हम लोगों से अच्छे से बात करते हैं, काम में भी मन लगता है और दिन आसानी से बीत जाता है। आरव को याद आया कि जब भी वो नेगेटिव सोचता था उसके साथ नेगेटिव ही होता था। जैसे एक बार ऑफिस में उसे एक प्रेजेंटेशन देना था। उसे पहले से डर था कि मुझसे नहीं होगा, मैं सबके सामने अटक जाऊंगा, और हुआ भी ऐसा ही। प्रेजेंटेशन के दौरान वो नर्वस हो गया और कई बार अटक गया। बाद में उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन अब उसे समझ में आया कि उसकी असफलता की वजह उसकी नेगेटिव सोच थी। अगर वो सोचता मैं ये कर सकता हूं, मैंने अच्छे से तैयारी की है, तो शायद वो अच्छे से प्रेजेंटेशन दे पाता। वन मोर एग्जाम्पल, मान लो दो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं। पहला कैंडिडेट सोचता है मैं इस जॉब के लिए फिट नहीं हूं, मेरे से बेहतर लोग भी आए होंगे, तो वो नर्वस हो जाता है और सही से जवाब नहीं दे पाता। वही दूसरा कैंडिडेट सोचता है मैंने अच्छी तैयारी की है, मैं इस जॉब के लायक हूं, तो वो कॉन्फिडेंट रहता है और अच्छा परफॉर्म करता है। दोनों के पास सेम टैलेंट और क्वालिफिकेशन है, लेकिन सिर्फ सोच का फर्क उनकी परफॉर्मेंस को बदल देता है। बुक में बीके शिवानी कहती है कि हमारे विचारों में इतनी ताकत है कि वो हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। वो कहती है, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। अपने विचार बदलो, अपनी जिंदगी बदलो। अगर हम नेगेटिव सोचते रहेंगे तो जिंदगी में हमेशा टेंशन और परेशानियां ही मिलेंगी, लेकिन अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमें खुशियां और शांति मिलेंगी। आरव ने यह समझा कि उसकी जिंदगी में परेशानियों की वजह उसकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसकी सोच है। उसने फैसला किया कि अब से वो अपनी सोच को कंट्रोल करेगा, ना कि अपनी सोच को अपने ऊपर हावी होने देगा।
उसने बी के शिवानी की एक और लाइन को अपने दिल में बसा लिया। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन थॉट्स। आप अपने विचारों के खुद मालिक हैं। आपके लिए सीख, हर सुबह अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव सोच के साथ करो। जैसे, आज का दिन मेरा है, मैं सक्षम हूं, मैं खुश हूं। जब भी नेगेटिव ख्याल आए, उसे पॉजिटिव में बदल दो। जैसे, अगर मैं फेल हो गया तो को बदलो, अगर मैं सफल हो गया तो। आप भी अगर आरव की तरह नेगेटिव सोच में फंसे हैं तो इसे आजमा कर देखिए। सोच बदलो तो दुनिया बदल जाएगी। योर माइंड इज अ मैग्नेट। इफ यू थिंक ऑफ ब्लेसिंग्स, यू अट्रैक्ट ब्लेसिंग्स। इफ यू थिंक ऑफ प्रॉब्लम्स, यू अट्रैक्ट प्रॉब्लम्स। आपका मन एक चुंबक है। अगर आप खुशियों के बारे में सोचेंगे तो खुशियां मिलेंगी। अगर परेशानियों के बारे में सोचेंगे तो परेशानियां ही मिलेंगी। तो क्यों ना आज से ही अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना शुरू करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। दूसरा सबक, विचारों पर नियंत्रण, कंट्रोल योर थॉट्स। किताब में बी के शिवानी कहती है, यू कैनॉट कंट्रोल वॉट हैपन्स आउटसाइड, बट यू कैन कंट्रोल वॉट हैपन्स इनसाइड। आपके बाहर क्या हो रहा है उस पर आपका बस नहीं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है उस पर आपका पूरा नियंत्रण है। ये लाइन पढ़ते ही आरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो हमेशा बाहरी चीजों को बदलने की कोशिश करता था, जैसे लोगों का उसके प्रति व्यवहार, सर्कमस्टेंसेस या फिर अपने आसपास के माहौल को। लेकिन असल में उसे अपनी सोच और अपने रिएक्शन पर काम करना चाहिए था। उसे समझ में आया कि जब भी उसके मन में नेगेटिव विचार आते थे, वो उन्हें और बढ़ावा देता था। जैसे, मुझे ये काम नहीं आता, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। ये विचार उसके मन में घूमते रहते और वो और ज्यादा परेशान हो जाता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा है, जबकि सच्चाई ये थी कि उसकी सोच ही उसे नेगेटिविटी की तरफ खींच रही थी। बी के शिवानी कहती है, योर माइंड इज लाइक अ गार्डन। यू कैन ईदर ग्रो फ्लावर्स और वीड्स। दी चॉइस इज योर्स। आपका मन एक बगीचे की तरह है। आप उसमें फूल उगाना चाहते हैं या कांटे, ये आपके हाथ में है। एग्जाम्पल, सोचिए, अगर ऑफिस में बॉस ने किसी गलती पर डांट दिया तो कई लोग पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं। बॉस को मुझसे ही क्यों दिक्कत है, मैं हमेशा गलतियां क्यों करता हूं। और फिर उनका मूड खराब हो जाता है, काम में मन नहीं लगता और वो घर आकर भी चिड़चिड़े रहते हैं। लेकिन अगर वही इंसान सोच बदल दे, ठीक है, मुझसे गलती हुई, लेकिन अब मैं इसे सुधारूंगा, या चलो इससे मुझे कुछ नया सीखने को मिला, तो वो जल्दी ही उस नेगेटिविटी से बाहर आ सकता है। आरव को याद आया कि जब भी उसका कोई दोस्त उसे नजरअंदाज करता था तो वो तुरंत सोचने लगता था, शायद उसे मुझसे कोई दिक्कत है, शायद मैंने कुछ गलत कहा होगा, और फिर वो खुद को ही दोषी मानने लगता था। लेकिन उसे अब समझ में आया कि जरूरी नहीं कि हर चीज उसके बारे में ही हो। शायद उसका दोस्त किसी और परेशानी में हो या किसी और कारण से व्यस्त हो। वो खुद से कह सकता है, शायद उसका मूड ठीक नहीं है, या चलो बाद में उससे बात कर लूंगा। वन मोर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी स्टूडेंट का एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं आया। अगर वो सोचे, मैं तो बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, तो उसका कॉन्फिडेंस और भी गिर जाएगा। लेकिन अगर वो सोचे, चलो इस बार कम नंबर आए, अगली बार और मेहनत करूंगा, तो वो अपनी गलतियों से सीखकर और अच्छा कर सकता है। बी के शिवानी कहती है, यू आर दी मास्टर ऑफ योर माइंड, नॉट इट्स स्लेव। आप अपने मन के मालिक हैं, उसका गुलाम नहीं। आरव ने महसूस किया कि उसकी टेंशन और बेचैनी की वजह उसके हालात नहीं थे, बल्कि उसके विचार थे।
जब भी उसके मन में नेगेटिव विचार आते थे, वो उनके बारे में और सोचता जाता था और खुद को परेशान करता था। लेकिन अब उसे समझ में आया कि नेगेटिव विचारों को रोकना उसके ही हाथ में है। उसने किताब की एक और लाइन को अपनाया, ऑब्जर्व योर थॉट्स, डोंट एब्जॉर्ब देम। अपने विचारों को देखो, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। अब जब भी उसके मन में कोई नेगेटिव विचार आता तो वो रुक कर सोचता, क्या ये सच में वैसा है जैसा मैं सोच रहा हूं? और ज्यादातर बार उसे समझ में आता कि वो बेवजह नेगेटिव सोच रहा था। मेडिटेशन का महत्व। बी के शिवानी ने मेडिटेशन पर भी जोर दिया है। उन्होंने लिखा है कि मेडिटेशन इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग योर थॉट्स, इट्स अबाउट नॉट लेटिंग देम कंट्रोल यू। ध्यान का मतलब अपने विचारों को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने देना है। आरव ने मेडिटेशन करना शुरू किया। हर सुबह 10 मिनट बैठकर वो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता और अपने विचारों को बिना जज किए देखता। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसके नेगेटिव विचार कम होने लगे और उसका मन शांत रहने लगा। किताब में बी के शिवानी समझाती है कि हम बाहर की दुनिया को हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे या कौन सी परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी, लेकिन हम अपने मन को, अपनी सोच को और अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। मास्टर योर माइंड एंड यू विल मास्टर योर लाइफ। अगर आप अपने मन पर नियंत्रण पालें तो आप अपनी जिंदगी पर भी नियंत्रण पालेंगे। आपके लिए सीख, जब भी नेगेटिव विचार आए तो उसे तुरंत पॉजिटिव में बदलने की कोशिश करो। जैसे मैं ये नहीं कर सकता को बदलो, मुझे इसे करने का तरीका सीखना है। मेडिटेशन करो ताकि मन शांत रहे और विचारों पर नियंत्रण हो। हर दिन कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन जरूर करें। इससे न केवल आपका मन शांत रहेगा, बल्कि आपके विचार भी पॉजिटिव होंगे। आरव ने भी अपनी सोच को कंट्रोल करना सीख लिया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में खुशियां वापस आने लगी। उसने समझ लिया कि योर माइंड इज अ पावरफुल थिंग। व्हेन यू फिल इट विद पॉजिटिव थॉट्स, योर लाइफ विल स्टार्ट टू चेंज। आपका मन बहुत ताकतवर है। जब आप इसे पॉजिटिव विचारों से भरेंगे तो आपकी जिंदगी भी बदलने लगेगी। क्या आप भी अपने विचारों को कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं? तो आज से ही शुरुआत कीजिए और देखें कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तीसरा सबक, वर्तमान में जीना, लाइव इन द प्रेजेंट। बी के शिवानी लिखती है, द पास्ट इज ओवर and the future is yet to come. The only reality is now. बीता हुआ कल खत्म हो चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। असली सच्चाई केवल वर्तमान है। ये लाइन पढ़ते ही आरव को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। वो या तो अपने बीते हुए समय के बारे में सोचकर परेशान रहता था, जैसे काश मैंने वो गलती ना की होती, या फिर भविष्य की चिंता में डूबा रहता था, आगे क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो। इन दोनों ही चीजों की वजह से वो अपने आज को जीना भूल गया था। बी के शिवानी कहती है, वरीइंग डज नॉट टेक अवे टुमारोज ट्रबल्स, इट टेक्स अवे टुडेज पीस। चिंता करने से कल की परेशानियां नहीं जाती, बल्कि आज की शांति चली जाती है। आरव ने महसूस किया कि वो आज की खुशियों को इसीलिए महसूस नहीं कर पाता था क्योंकि या तो वो अतीत में फंसा रहता था या फिर भविष्य की टेंशन में। उसे समझ में आया कि जिंदगी हर पल में है और अगर वो इस पल को मिस करेगा तो फिर ये वापस नहीं आएगा। एग्जाम्पल, सोचिए, जब हम पुरानी गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं, जैसे मुझे उस समय ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने उस मौके को क्यों जाने दिया, तो हम ना सिर्फ उस बीते समय को याद करके परेशान होते हैं, बल्कि अपने आज का भी वक्त बर्बाद कर देते हैं।
ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक पुरानी फिल्म को बार बार देखकर दुखी होना, जबकि वो फिल्म तो खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ जब हम भविष्य की चिंता में रहते हैं, जैसे अगर मेरा प्रमोशन नहीं हुआ तो, अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो हम आज की खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। बीके शिवानी कहती हैं, द माइंड कॉन्स्टेंटली स्विंग्स बिटवीन द पास्ट एंड द फ्यूचर। पीस इज फाउंड ओनली इन द प्रेजेंट। मन हमेशा या तो अतीत में झूलता है या भविष्य में। शांति केवल वर्तमान में मिलती है। वन मोर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप दोस्तों के साथ डिनर पर गए हैं, लेकिन आपका मन ऑफिस की टेंशन में फंसा है। आप शारीरिक रूप से वहां हैं, लेकिन मानसिक रूप से कहीं और। ना तो आपको दोस्तों की बातें सुनाई देती हैं और ना ही खाने का स्वाद महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका मन या तो किसी पुरानी बात को लेकर परेशान है या फिर कल के काम की चिंता में है। लेकिन अगर आप उस समय को पूरी तरह से जीने का फैसला करें तो आपको दोस्तों की बातें भी मजेदार लगेंगी और खाने का स्वाद भी महसूस होगा। आरव को याद आया कि जब भी वो अपने परिवार के साथ समय बिताता था, उसका मन या तो ऑफिस की प्रॉब्लम्स में उलझा रहता था या फिर आने वाले प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग में। उसका शरीर भले ही वहां होता था, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा होता था। वो बच्चों की हंसी, पत्नी की बातें सब मिस कर देता था। उसे समझ में आया कि उसका असली नुकसान यही था, वो अपने आज को खो रहा था। उसने किताब की एक और लाइन को अपनाया, बी वे यू आर, नॉट वे योर माइंड वॉन्ट्स टू टेक यू। जहां आप हैं वही रहिए, ना कि वहां जहां आपका मन आपको ले जाना चाहता है। अब जब भी वो अपने परिवार के साथ होता तो वो अपना फोन दूर रख देता और पूरी तरह से उस पल में रहता। उसने पाया कि उसका रिश्ता और भी मजबूत हो गया और उसे छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलने लगी। कैसे जिए प्रेजेंट में? बीके शिवानी हमें प्रेजेंट में जीने के लिए कुछ आसान तरीके बताती है। फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग नाउ। जो आप अभी कर रहे हैं उसी पर ध्यान दे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दे। टीवी देखते हुए या मोबाइल चलाते हुए खाने से आप उस स्वाद को महसूस ही नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप खाने के हर निवाले को ध्यान से चबाएंगे तो आपको असली स्वाद का एहसास होगा और आप उस पल को एंजॉय कर पाएंगे। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। आभार व्यक्त करें। जब भी मन अतीत की गलती या भविष्य की चिंता में जाए तो उस पल में जो आपके पास है उसके लिए आभार व्यक्त करें। जैसे, मैं शुक्रगुजार हूं कि आज मैं अपने परिवार के साथ हूं। मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास खाने को है। किताब में बीके शिवानी समझाती है कि पास्ट सिर्फ यादों में है और फ्यूचर सिर्फ कल्पनाओं में। असली सच्चाई केवल प्रेजेंट है। येस्टरडे इज गॉन, टुमारो इज अ मिस्ट्री, टुडे इज अ गिफ्ट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द प्रेजेंट। बीता हुआ कल चला गया, आने वाला कल एक रहस्य है, आज एक तोहफा है, इसलिए इसे प्रेजेंट कहा जाता है। आपके लिए सीख, हर दिन कुछ समय सिर्फ प्रेजेंट में जीने की प्रैक्टिस करो। जैसे सुबह की चाय पीते समय सिर्फ चाय पर ध्यान दे, मोबाइल स्क्रॉलिंग में नहीं। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते समय अपने फोन को दूर रखें और उस पल का आनंद लें। मेडिटेशन करें ताकि मन को प्रेजेंट में रखना आसान हो। आरव ने भी ये सब अपनाया और उसकी जिंदगी में सुकून और खुशियां लौट आई। उसने समझ लिया कि द बेस्ट वे टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल फ्यूचर इज टू फुली लाइव इन द प्रेजेंट। खूबसूरत भविष्य बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप वर्तमान को पूरी तरह से जिए। क्या आप भी अपने आज को जीने के लिए तैयार हैं? तो आज से ही शुरुआत कीजिए और देखें कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चौथा सबक, आभार की शक्ति, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड।
बी के शिवानी कहती है, ग्रैटिट्यूड टर्न्स व्हाट वी हैव इनटू इनफ। आभार हमें ये एहसास दिलाता है कि जो हमारे पास है वही काफी है। जब आरव ने ये लाइन पढ़ी तो उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। वो हमेशा उन चीजों के बारे में सोचता था जो उसके पास नहीं थी, जैसे एक बड़ी कार, अच्छा प्रमोशन और विदेश घूमने का मौका। लेकिन उसने कभी उन चीजों के लिए आभार महसूस नहीं किया जो उसके पास थी, जैसे एक प्यारा परिवार, अच्छे दोस्त और एक नौकरी जो उसकी जरूरतें पूरी कर रही थी। बी के शिवानी लिखती है, द मोर ग्रेटफुल यू आर, द मोर अबंडेंस यू अट्रैक्ट। जितना ज्यादा आप आभार महसूस करते हैं, उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में आती है। लेकिन आरव का ध्यान हमेशा कमी पर रहता था। मेरे पास इतना पैसा क्यों नहीं है? मैं उसके जितना सफल क्यों नहीं हूं? इस सोच ने उसे हमेशा नाखुश और बेचैन बनाए रखा। लेकिन जब उसने आभार की ताकत को समझा तो उसकी सोच बदलने लगी। एग्जाम्पल, हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। मान लीजिए आपके दोस्त को नई कार मिल गई और आप सोचने लगते हैं, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। तो आपकी अपनी कार अचानक आपको छोटी या बेकार लगने लगती है। लेकिन अगर आप अपनी कार के लिए आभारी रहें, कम से कम मेरे पास एक गाड़ी तो है जो मुझे आराम से कहीं भी ले जा सकती है, तो आप ज्यादा खुश महसूस करेंगे। इसी तरह जब हम सोशल मीडिया पर दूसरों की छुट्टियों की तस्वीरें देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी कितनी बोरिंग है। लेकिन अगर हम अपने घर की सुख सुविधाओं, अपने परिवार के साथ बिताए पलों के लिए आभारी हो, तो हमें एहसास होता है कि हमारी जिंदगी में भी खुशियां भरी हुई है। आरव हमेशा अपने दोस्त समीर से जलता था, जिसे उसके पिता ने नई कार गिफ्ट की थी। उसे लगता था, मेरे पास इतनी अच्छी कार क्यों नहीं है? वो अपनी पुरानी कार को लेकर हीन भावना में आ जाता और उसे चलाते समय खुशी महसूस नहीं होती थी। लेकिन जब उसने किताब में पढ़ा कि कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय, तुलना खुशियों की चोर है, तो उसे समझ में आया कि वो बेवजह अपनी खुशियों को दूसरों से तुलना करके खो रहा है। उसने आभार प्रैक्टिस करने का फैसला किया। हर दिन वो अपनी पुरानी कार के लिए आभार व्यक्त करने लगा। ये कार मुझे हर जगह आराम से ले जाती है, मुझे गर्मी में एसी मिलता है और बारिश में भीगना नहीं पड़ता। कुछ दिनों बाद उसे एहसास हुआ कि वो अपनी कार को लेकर पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करने लगा है। बी के शिवानी कहती है, ग्रैटिट्यूड इज नॉट अबाउट वॉट यू हैव, बट अबाउट हाउ यू फील अबाउट वॉट यू हैव। आभार इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास जो है उसके बारे में आप कैसा महसूस करते हैं। हम अक्सर बड़ी चीजों के लिए ही आभार व्यक्त करते हैं, जैसे प्रमोशन मिलना, नई कार लेना या विदेश घूमने जाना। लेकिन अगर हम छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभार व्यक्त करना सीख लें तो हमारी खुशियां और भी बढ़ जाती है। जैसे सुबह की चाय का स्वाद, किसी दोस्त का अचानक फोन आ जाना, एक सुंदर मौसम का दिन या परिवार के साथ हंसी मजाक करना। ये छोटी छोटी चीजें ही असल में हमारी जिंदगी को खुशहाल बनाती है, लेकिन हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, सोचिए आपके पास एक स्मार्टफोन है, लेकिन आपको अपने दोस्त के नए फोन को देखकर जलन हो रही है। आप सोचते हैं, मेरा फोन इतना पुराना क्यों है? लेकिन अगर आप अपने फोन के लिए आभारी हो, इससे मैं अपने परिवार और दोस्तों से जुड़ा रहता हूं, मैं इससे काम कर सकता हूं और मनोरंजन भी कर सकता हूं, तो आपको अपना फोन भी कीमती लगने लगेगा। ये सोचने का तरीका ही है जो हमें खुश या दुखी बनाता है। बी के शिवानी कहती है, हैप्पीनेस इज नॉट हैविंग वॉट यू वॉन्ट बट वॉन्टिंग वॉट यू हैव। खुशी उस चीज में नहीं है जो आपको चाहिए, बल्कि उस चीज में है जो आपके पास है। कैसे करें आभार की प्रैक्टिस? बी के शिवानी कुछ आसान तरीके बताती है। हर रात सोने से पहले 3 चीजों के लिए आभार जताओ।
चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। जैसे आज का अच्छा मौसम, एक प्याली चाय या किसी दोस्त की हंसी। सुबह उठते ही धन्यवाद कहें। अपनी जिंदगी, अपने स्वास्थ्य और एक नए दिन के लिए, अपने जीवन में मौजूद लोगों को उनके होने के लिए धन्यवाद कहें। जैसे अपने माता पिता, दोस्तों और उन लोगों को जो आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखें। हर दिन 5 मिनट निकालकर उस दिन की अच्छी घटनाओं को लिखें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। बीके शिवानी समझाती है कि आभार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है जो हमारे जीवन को बदल सकती है। द मोर थैंकफुल यू आर, द मोर यू अट्रैक्ट गुड थिंग्स। जितना आप आभारी होते हैं, उतनी ही अच्छी चीजें आपकी ओर खींचती है। आरव ने भी आभार की प्रैक्टिस शुरू की और उसने पाया कि उसकी सोच सकारात्मक हो गई है। उसे अब छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलने लगी। उसने समझ लिया कि द सीक्रेट टू हैविंग इट ऑल इज रियलाइजिंग यू ऑलरेडी डू। सब कुछ पाने का राज ये है कि आप समझें कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है। आपके लिए सीख, हर रात सोने से पहले 3 चीजों के लिए आभार जताओ। उन लोगों को धन्यवाद कहें जिन्होंने आपके जीवन को बेहतर बनाया है। आभार की डायरी लिखें और हर छोटी खुशी को महसूस करें। क्या आप भी अपनी जिंदगी में आभार की शक्ति को अपनाना चाहते हैं? आज से ही शुरुआत करें और देखें कैसे आपकी सोच और जिंदगी बदलती है। 5वां सबक, पॉजिटिव माहौल, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। बीके शिवानी कहती है, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव एनर्जी। अपने आसपास पॉजिटिव ऊर्जा बनाए रखो। जब आरव ने ये बात पढ़ी तो उसे समझ में आया कि वो हमेशा उदास और तनाव में क्यों रहता था। उसका दिमाग हर वक्त नेगेटिव सोचता था। मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? मैं कभी सफल क्यों नहीं हो पाता? वो अपने दोस्तों और माहौल के बारे में सोचने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास के लोग हमेशा शिकायत करते रहते थे। नौकरी की शिकायत, पैसे की कमी, दुनिया की बुराइयां। वो बिना सोचे समझे उन्हीं की बातें सुनकर नेगेटिव सोचने लगा था। बीके शिवानी कहती है, योर एनवायरनमेंट शेप्स योर माइंड। आपका माहौल आपकी सोच को आकार देता है। अगर हम गंदे माहौल में रहें तो चाहे कितनी भी महंगी परफ्यूम लगा ले, हमारी खुशबू खत्म हो जाएगी। वैसे ही अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो हम चाहकर भी पॉजिटिव नहीं सोच सकते। आरव ने महसूस किया कि उसके दोस्त हमेशा दूसरों की बुराई करते थे, शिकायतें करते थे और सपने देखने वालों का मजाक उड़ाते थे। वो भी धीरे धीरे वैसा ही बनता जा रहा था। एग्जाम्पल, हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा ये कहते हैं, ये काम नहीं हो सकता, तुमसे ये नहीं होगा, तो हम भी खुद पर शक करने लगते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो हमें मोटिवेट करते हैं, तो हमारी सोच भी पॉजिटिव हो जाती है। जैसे अगर आप किसी ऐसे दोस्त के साथ रहते हैं जो हमेशा पढ़ाई को बोरिंग कहता है, तो आपको भी पढ़ाई बोझ लगने लगेगी। लेकिन अगर आपके दोस्त पढ़ाई को मजेदार बताते हैं और आपको प्रेरित करते हैं, तो आपको भी पढ़ाई में मजा आने लगेगा। एक और उदाहरण, अगर ऑफिस में आपके साथी हमेशा बॉस की बुराई करते रहते हैं, तो आपको भी अपना काम बेकार लगने लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठें जो अपने काम को लेकर उत्साहित रहते हैं, तो आपको भी अपनी नौकरी में खुशी और संतुष्टि महसूस होगी। आरव ने महसूस किया कि उसके दोस्त हमेशा नेगेटिव बातें करते थे। जॉब में कोई भविष्य नहीं है, पैसे वालों की सुनी जाती है, हमारी किस्मत ही खराब है। इन बातों को बार बार सुनकर आरव की भी सोच वैसी ही बन गई थी। वो भी अपने काम और जिंदगी से नाखुश रहने लगा था। बीके शिवानी की ये बात उसके दिल को छू गई। नेगेटिव एनवायरनमेंट इज लाइक अ डस्टबिन। इट कलेक्ट्स ऑल योर पॉजिटिविटी एंड लीव्स यू एम्प्टी।
नेगेटिव माहौल एक कचरे के डिब्बे की तरह है जो आपकी सारी पॉजिटिविटी को खींच लेता है और आपको खाली छोड़ देता है। आरव ने फैसला किया कि वो अब नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएगा। उसने उन दोस्तों से मिलना कम कर दिया जो हमेशा शिकायत करते थे और नकारात्मक बातें करते थे। उसने पॉजिटिव सोचने वाले लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया, जैसे उसके ऑफिस का एक साथी जो हमेशा नए आइडियाज के बारे में बात करता था और हर समस्या में भी अवसर देखता था। माहौल बदलने के तरीके। बीके शिवानी कहती हैं, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, चेंज योर एनवायरनमेंट फर्स्ट। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो पहले अपना माहौल बदलें। लेकिन यह हमेशा आसान नहीं होता। हम अपने परिवार या ऑफिस के लोगों को तुरंत नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदतें बदल सकते हैं और अपने दिमाग को पॉजिटिव माहौल दे सकते हैं। अच्छी किताबें पढ़ें, जैसे मोटिवेशनल किताबें, सेल्फ हेल्प बुक्स और उन लोगों की कहानियां जो मुश्किलों को पार करके सफल हुए। पॉजिटिव वीडियो और पॉडकास्ट सुने। ये आपके दिमाग में सकारात्मक विचार भर देते हैं और आपको नई सोच देते हैं। नेगेटिव न्यूज और गॉसिप से दूरी बनाएं। सोशल मीडिया पर ऐसे पेज और चैनल फॉलो करें जो प्रेरणादायक हो। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके सपनों को सपोर्ट करते हों और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हों। अपने कमरे में प्रेरणादायक कोट्स और तस्वीरें लगाएं ताकि हर सुबह आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले। वन मोर एग्जाम्पल। सोचिए, आप जिम जाना चाहते हैं, लेकिन आपके दोस्तों को वर्कआउट करना बोरिंग लगता है और वो हमेशा आपको भी बहाने देकर टालते हैं। अगर आप उन्हीं के साथ रहते हैं तो आप कभी जिम नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करें जो फिटनेस को एंजॉय करते हैं, तो आपको भी जिम जाने में मजा आने लगेगा। बीके शिवानी कहती हैं, एनर्जी इज कॉन्टेजियस। सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु लिफ्ट यू हायर। ऊर्जा संक्रामक होती है। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको ऊपर उठाते हैं। बीके शिवानी हमें समझाती है कि हम जिस माहौल में रहते हैं वही हमारी सोच, हमारे विचार और हमारी भावनाओं को बनाता है। अगर हम पॉजिटिव सोच और खुशहाल जिंदगी चाहते हैं तो हमें अपने माहौल को पॉजिटिव बनाना ही पड़ेगा। आरव ने भी यही किया। उसने नेगेटिव लोगों से दूरी बनाई, पॉजिटिव किताबें पढ़नी शुरू की और हर दिन प्रेरणादायक वीडियो देखे। कुछ ही दिनों में उसकी सोच बदलने लगी। उसे अपने काम में मजा आने लगा और वो पहले से ज्यादा खुश और शांत महसूस करने लगा। आपके लिए सीख। नेगेटिव लोगों और चीजों से दूरी बनाओ। अच्छी किताबें पढ़ो, पॉजिटिव वीडियो देखो और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताओ। अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखो और अपने दिमाग को अच्छे विचारों से भरें। क्या आप भी अपने माहौल को पॉजिटिव बनाकर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? आज से ही शुरुआत करें और देखें कैसे आपकी सोच और जिंदगी में खुशियां और सकारात्मकता आने लगती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया लाइक जरूर करें। शेयर करके इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी बांटें ताकि वो भी सकारात्मक सोच और खुशहाल जिंदगी के इस मंत्र को जान सके। और अगर आप ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। आपका दिल से धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आपका समय और समर्थन हमारे लिए बहुत कीमती है। आपकी सकारात्मकता और खुशहाली की यात्रा में हम हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।